मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल की एक कौम समंदर के किनारे एलाह में रहती थी। यहाँ का मंजर अल्लाह की नेमतों से भरा था। समंदर की ठंडी हवा, धूप और लहरों की मीठी खुशबू हर एक कोना जैसे सुकून और बरकत से रोशन था। ये लोग अल्लाह के नाम से वाकिफ थे, उसके अहकाम जानते थे, लेकिन दिलों में एक पुरानी आदत जिंदा थी। ये कौम पहले भी वादा करती थी और फिर उसे अपनी सहूलत के मुताबिक तोड़ देती थी। एक वादा तोड़ने से क्या होगा? हम बाद में अल्लाह से माफी मांग लेंगे। जबान से इताअत और अमल में चालाकी उस कौम के बुजुर्ग कहते हैं, हम अल्लाह के मुंतखब किए हुए लोग हैं, हम पर पाबंदी क्यों लगाई गई? हाँ, ये हमारे साथ नाइंसाफी। मुत्तहिद होकर इन पाबंदियों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा, हम इंसाफ के लिए लड़ेंगे। पाबंदी नहीं, इम्तिहान है और हमें अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए। अल्लाह ने उनके हाल को देखकर उन पर एक ऐसा इम्तिहान रखा जो उनके दिल का राज खोल दे। इसलिए उन पर पाबंदी लगाई गई सिर्फ सब्त यानी हफ्ते के दिन की। अल्लाह ने उस कौम से कहा, सिर्फ हफ्ते के दिन अपनी तिजारत छोड़ दो और सिर्फ मेरी इबादत करो। शहर में आवाज फैली। एक शख्स बोला, सिर्फ एक दिन की बात है, अल्लाह के लिए रुक जाएंगे। दूसरा हंसकर बोला, देखते हैं जब समुद्र मछलियों से भर जाए तब भी हम प्यावेगा। और फिर इम्तिहान ने अपनी शक्ल दिखाई। जिस दिन शिकार मना था उसी दिन समंदर मछलियों से उबल गया। ताजी मोटी मछलियां जैसे खुद किनारे तक आकर कह रही हों, हमारा शिकार करो। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, यह अल्लाह का इम्तिहान है। रात का अंधेरा शहर पर छा गया। घरों के अंदर लोग परेशान थे। एक छोटी सी खता भी लंबे झगड़े में बदल जाती थी। मछलियों का शिकार न होने की वजह से घर में रोज झगड़े हो रहे हैं। तभी एक खामोशी में शैतान ने उनके दिलों पर हमला किया। ये दिन सिर्फ एक रास्ता रोकता है, चालाकी दिखाओ और अल्लाह के हुक्म को घुमा फिराकर अपना फायदा निकालो। लोग आपस में एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उनके चेहरों पर एक ऐसी मुस्कुराहट उभर आती है जो उन्हें एक बड़े अजाब की तरफ खींचने वाली थी। एक आदमी ने बोला, हमें कुछ ऐसा करना होगा कि हफ्ते के दिन मछलियां किसी जाल में फंस जाएं और हमें कुछ ना करना पड़े। हाँ, ये तो बहुत अच्छा ख्याल है, लेकिन कैसे? बस नालियां निकाल देंगे, मछलियां खुद जाल में फंस जाएंगी और फिर उतवार को निकाल लेंगे। हाँ, ये